हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएस स्टडी में। आज की वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें ये सीखना है कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। निर्देशांक ज्यामिति, सबसे पहले हमें क्या करना है, दो लाइनें खींचनी है। एक लाइन हमें क्षैतिज खींचनी है और एक खींचनी है ऊर्ध्वाधर। ये वाली जो लाइन होती है हमारी लेफ़्ट टू राइट, इसे बोलते हैं हम एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। जो ऊपर से ये नीचे आती है इसे हॉरिजेंटल बोलते हैं, इसे बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। जहाँ पर ये हमारी जो दोनों लाइन कट कर रही हैं इसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। यहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में कट कर रही हैं, ये वाला बोला जाएगा हमारा, क्या बोला जाएगा? एक्स अक्ष। और ये क्या बोला जाएगा? वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष पर जो हमारे मूल बिंदु से राइट साइड यानी दाईं ओर जितनी भी वैल्यू होंगी वो हमारी प्लस की होती हैं। इस पर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी सभी नंबर किस में होते हैं? ये प्लस में होते हैं। यानी मूल बिंदु से राइट साइड पर जितने भी नंबर होंगे हमारे किस में होते हैं? वो प्लस के। और लेफ़्ट साइड पर कैसे होते हैं? वो सभी माइनस के। -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब ऐसे ही हम वाई अक्ष पे देखेंगे। वाई अक्ष पे ऊपर की तरफ जो हमारे नंबर होंगे वो सभी पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव। 1 2 3 4 5। और वाई अक्ष के नीचे की तरफ जो नंबर होंगे वो होंगे हमारे नेगेटिव। कैसे होंगे? नेगेटिव। -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब ये इधर जो इनकी रेंज होती है राइट की तरफ, ये हमारी कितनी होती है? अनंत तक। यानी कितने भी नंबर लिख सकते हैं। ये भी अनंत तक होगी, ये भी अनंत तक, ये भी अनंत तक होगी। तो हमने समझने के लिए इसमें कुछ थोड़े थोड़े नंबर लिखे हैं। अब जैसे अब हमारे पास यहाँ पर कितने चतुर्थांश बनना है? चतुर्थांश क्या होता है? 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 360 डिग्री। कोई सर्कल होता है वो होता है हमारा 360 डिग्री। अगर उसके हम 4 हिस्से कर दें, क्या कर दें? 4 हिस्से, तो इसका प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है? चतुर्थांश। और प्रत्येक हिस्सा जो बनाता है वो 90 का कोण बनाता है। कितने का? 90। अभी तो 90 90 90 90 कितना बनेगा? 360। क्योंकि टोटल सर्कल जो होता है हमारा कितना होता है? 360 डिग्री का। तो ऐसे करके अगर इसे हम एक तरह से सर्कल मान के चलें, क्या मान के चलें? सर्कल। ऐसे करके तो ये क्या है? ये एक सर्कल है, सर्कल के 4 हिस्से हो रहे हैं। क्या हो रहा है? सर्कल के 4 हिस्से। तो हमारे क्या बन रहे हैं? चतुर्थांश। यानी वृत्त का चौथा हिस्सा क्या कहलाएगा? चतुर्थांश। अब इसे हम नाम देते हैं, इसे मानते हैं हम फर्स्ट, पहला चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे मानते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसे तीसरा, इसे मानते हैं चौथा चतुर्थांश। अब क्या करना है, जैसे कोई भी बिंदु अगर हमारा पहले वाले चतुर्थांश में, पहले वाले क्वाड्रेंट में, तो हमें उसके निर्देशांक बताने का वो एक्स और वाई के सापेक्ष किस स्थिति पर है वो। जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई मैं बिंदु ले लूँ, यहाँ पे मान लिया ये बिंदु है, तो ये हमारा कौन से चतुर्थांश में? जो पहले में। अगर यहाँ कहीं होगा तो दूसरे में होगा, तीसरे में यहाँ होगा, चौथे में यहाँ होगा, ये क्योंकि दूसरे में। अब इसके निर्देशांक बताने हमें कि ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो जो इसकी स्थिति जो होगी वो हम दो बिंदुओं से दिखाएंगे, एक एक्स के कंपेयर में और एक वाई के कंपेयर में। तो इसे हम देखेंगे कि ये एक्स अक्ष पर कितनी दूरी पर है। 1 2 3 4। अब ये 4 पे आ रहा है, तो यानी 4, वाई पर कितनी दूरी है? 1 2 3। तो हमारे इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 4, 3। पहला वाला संख्या जो होती है हमारी एक्स अक्ष को दर्शाती है और दूसरी वाई अक्ष वाले नंबर को। तो यानी इसके निर्देशांक कितने हो गए? 4, 3। और इसके दोनों साइन हमारे प्लस में लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं? प्लस में।
क्यों? क्योंकि ये पहला वाला तो x का होता है, दूसरा वाला y का। अब हमें यहाँ देखने पर क्या मिलता है कि x वाली लाइन भी प्लस की है और y वाली लाइन भी प्लस की है, क्योंकि x वाली राइट की तरफ प्लस होते हैं और y में ऊपर वाले यानी सारे ये प्लस के होते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ आ रहा है? इसके और इसके अंदर का आ रहा है, तो यहाँ पर कैसा हो गया? प्लस हो गया। अगर इसमें कोई बिंदु है तो उसके क्या होंगे? सबसे पहला बिंदु हमारा x का ही लिखते हैं और बाद में y का। अब यहाँ पे x क्या है? माइनस का है, तो माइनस, और y क्या है? प्लस का, तो इसके होंगे माइनस कॉमा प्लस। अगर तीसरे में होता तो क्या होता? x भी माइनस का, y भी माइनस का, तो माइनस माइनस के हो जाएंगे दोनों। अगर इसमें होता है तो पहले x का लिखना है, पहले हमेशा x का ही लिखना है। तो x कहाँ है? ये वाला है, y ये। तो x वाले किस में होते हैं? यहाँ प्लस में, y वाले किस में होते हैं? माइनस में। तो इस तरह से किसी भी बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं हमारे साइन। इसमें होंगे तो दोनों प्लस के होंगे, यहाँ होंगे तो पहला माइनस का फिर प्लस का, यहाँ दोनों माइनस के, यहाँ दोनों एक प्लस का एक माइनस का। अगर हमसे कोई पूछे कि कोई किसी बिंदु के निर्देशांक हमें दे दे, मान के चलो -5,4, -5,4, वो हमसे पूछेगा कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो हमें क्या है? ये पहला वाला होता है, ये x का होता है निर्देशांक, ये y वाला होता है। अब x जो है -5 है, क्या है? -5। अब ये -5 देखेंगे x में कहाँ होता है, तो x में यहाँ होता है -5। तो x वाला इधर तो पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, यानी -5। और y पॉजिटिव ये, यानी x ये और y ये। तो इन दोनों के अंतर्गत कौन सा चतुर्थांश आ रहा है हमारा? दूसरा। कौन सा? दूसरा। तो ये वाला बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा? ये दूसरे वाले में होंगे। कौन से में? दूसरे में। अगर हमें दे दे -3, -4, ये पूछे कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, यानी x वाला, x के निर्देशांक भी नेगेटिव है और y का भी नेगेटिव है। अब x और y नेगेटिव कहाँ होते हैं? x वाला तो इधर नेगेटिव होता है, y वाला इधर। तो इन दोनों के अंतर्गत कौन सा है? ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा? तीसरा। तो ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट होगा? तीसरे में। अगर ऐसे ही दे दे हमें कि 3, -5, 3, -5, इसे पूछिए कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। तो x तो यहाँ पे पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। अब x पॉजिटिव किधर है? ये रहा, और y नेगेटिव कहाँ होता है? नीचे। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है इन दोनों के अंतर्गत? ये वाला, चौथा। तो ये बिंदु कौन से क्वाड्रेंट हो जाएंगे हमारे? चौथे में। तो इस तरह से हम किसी भी बिंदु की स्थिति को पता कर सकते हैं कि वो कौन से चतुर्थांश में होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। अब ये जो हमारा होता है ये मूल बिंदु, ये वाला, इसके निर्देशांक कितने होते हैं? 0, क्योंकि यहाँ से हम न तो इधर गए न ऊपर गए, किधर भी नहीं गए, तो यहाँ से इसके निर्देशांक कितने होते हैं हमारे? 0,0 मूल बिंदु की। दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 के बीच की दूरी। हमें इसमें दो बिंदु दिए हैं, मान के चलो। एक बिंदु सपोज करें यहाँ पे, थोड़ा अलग बनाते हैं। एक बिंदु मान लें हम यहाँ हैं, एक यहाँ है। अब हमें इनके बीच की दूरी बतानी है। तो पहले हमें पता है इनके क्वाड्रेंट निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। सपोज करें इसके मान लें हम x1 y1, इसके मान लेते हैं हम x2 y2। और हमसे पूछे कि इनके बीच की दूरी, ऐसे करके ये स्ट्रेट दूरी, सीधी दूरी, इनके बीच की दूरी कितना है। तो इनका फॉर्मूला होता है, अगर इनके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं तो इसके मान लिया हमने माना x1 y1, इसके x2 y2। तो इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है d बराबर √ में x1, यानी पहले वाले घटाने, x वालों में आपस में अंतर करना है, x1 - x2, और उनका कर देना होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2, और उनका करना है होल स्क्वायर, और क्या लगा देना? रूट। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि x2 - x1, इसका भी होल स्क्वायर, और y2 - y1, इसका भी होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले हमारे सही हैं। या तो x1 में से x2 हटा लो, या x2 में से x1, कैसे भी हटा लो, बट रखने एक ब्रैकेट में x1 x2 है, एक में y1 y2 है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? बीच की दूरी का फॉर्मूला। अगर कोई दो बिंदु दे रखे हैं तो उनके बीच की दूरी का फॉर्मूला हमारा ये लगेगा। चलिए एक सवाल करके देखते हैं। जैसे मान लिया हमें दे रखा है 3,4 तथा -2,3 के बीच की दूरी, यानी ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी पूछे। तो क्या करेंगे हम? एक को x1 y1 मान लें, एक को x2 y2। अब इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ये है
तो रूट लगाएंगे। x1 हमने क्या माना है 3 माइनस x2 माइनस, और x2 क्या है माइनस के 2, माइनस का तो चिन्ह आना ही है फॉर्मूले के हिसाब से, और ये नंबर भी माइनस में है तो इसे ब्रैकेट में ले लेंगे पहले, और इसका क्या करना है होल स्क्वायर प्लस प्लस होता है हमारा, फिर होता है y1 माइनस y2, तो y1 क्या है हमारा 4 और y2 क्या है 3, इनका होल स्क्वायर। अब 3 है माइनस है और अंदर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 और 2 प्लस हो गए, कितने हो गए 5, तो 5 का वर्ग, 4 में से 3 घटेगा तो क्या रहेगा 1 का वर्ग। अब 5 का वर्ग कितना हो गया हमारा 26, 1 का वर्ग कितना हो गया 1, तो ये आएगा हमारा अंडर रूट के, ये 25 है तो अंडर रूट के 26, क्या आ गया अंडर रूट के 26। अब इसका रूट तो निकलेगा नहीं तो इसे हम इतना ही छोड़ देंगे, अंडर रूट के 26 मात्रक। मात्रक क्यों लिख रहे हैं, मात्रक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इनकी कोई यूनिट हमें दी नहीं है कि ये मीटर में या सेंटीमीटर में, तो क्या लिख देते हैं ओनली मात्रक लिख देते हैं। एक और सवाल देखते हैं ऐसे, मान चलो अब दिए हमें वैल्यू -5, -2 तथा 3, 4 के बीच की दूरी, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास डी, डिस्टेंस, डी होता है डिस्टेंस। फॉर्मूला हमें पता ही है कि x1 माइनस x2 इनका अंतर करना है यानी घटाना है, उनका स्क्वायर करना है, प्लस y1 माइनस y2 और उसका भी स्क्वायर करना है हमें। तो सिंपली हम लगा देंगे फार्मूला। अब x1 y1 किसी को भी मान सकते हैं, इसे मान लो या इसे मान लो, दोनों तरह से हमारा सही होता है। तो इसे x1 y1 मान लें, इसे x2 y2। अब फार्मूला क्या है हमारा x1 माइनस x2, यानी x1 में से x2 को घटाना है, तो -5 में से घटाना है क्या 3, तो 3 स्क्वायर प्लस y1 क्या है माइनस के 2, इसमें से क्या घटाना है y2 यानी 4 को घटाना, तो 4 घटा के लिख दिया। अब क्या करेंगे -5 और -3 दोनों चिन्ह कैसे माइनस के, तो दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे और कैसे बनेंगे -8 इसका स्क्वायर। ऐसे यहाँ भी दोनों माइनस के बनने, तो -6 और इसका स्क्वायर। माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं हमेशा प्लस में आता है, तो कितना आ गया 64, 6 का वर्ग कितना आ गया 36। तो ये रूट में बन गए, कितने बनेंगे हमारे रूट में 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 बन गया, कितना बन गया 100। अब 100 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है 10, तो लिख देंगे 10 मात्रक। क्या लिख देंगे 10 मात्रक, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है हमारी 10 मात्रक। अब देखने का अगला फॉर्मूला है, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को m1 अनुपात m2 के अंतर अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। मान के चलें कि हमें दो बिंदु दिए हैं, इसके निर्देशांक मान लें x1 y1 और इसके मान लें x2 y2, और मान के चलो इनके बीच में कहीं भी कोई एक बिंदु है, मान के चलें यहाँ पे ये रहा, इसे मान लें, इसके निर्देशांक मान लें हम x, y। अब सपोज करो ये लाइन है हमारी कितनी 4 मात्रक है, तो 4 नहीं 5 माने, चलो क्या मान लें 5। इस दूरी को मान लूँ मैं यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये कितनी रहेगी हमारी 3, क्योंकि टोटल कितनी है हमारी 5 मात्रक। तो ये किस अनुपात में काट रही है इसे 2:3 में, क्योंकि 2 इधर है इस और 3 इधर है। तो एक को मान लें यहाँ पर m1, एक को मान लें m2, यानी जो अनुपात है वो m1 m2 हो गए हमारे, ठीक है ना। तो इस बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकाल लेंगे, अगर हमें इन दोनों बिंदु के निर्देशांक दे देगा और अनुपात दे देगा, तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है, अगर x के निर्देशांक निकाल लें तो x के होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। जैसे y वाले के निकाल लें तो m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2। इसे हम यहाँ लिख के दिखाते हैं x की। अगर हमसे x के पूछ रहा है तो m1 तो आना है और x2 प्लस m2 x1, यानी x वाले में x ही आएंगे दोनों जगह, और नीचे m1 प्लस m2 आएगा। अगर y वाले के पूछें, ये y वाले के, तो m1 तो आना ही आना है, m1 यहाँ भी आया तो यहाँ भी आएगा, बस y वाले में यहाँ y2 आएगा, वहाँ भी m2 आया तो यहाँ भी m2 आएगा, वहाँ पे x साथ x1 आया था, यहाँ y है तो y1 आएगा, और नीचे दोनों में सेम रहता है m1 प्लस m2। ये बहुत सिंपल फार्मूला है, x वाले में दोनों जगह x आता है और y वाले में दोनों जगह y आता है, बाकी m1 m2 और नीचे m1 प्लस m2 ये सेम आते हैं हमारे। ये किसका फार्मूला बनेगा, यानी इस बिंदु की निर्देशांक निकाल लेगा, इनके हमें देगा और ये अनुपात भी देगा, कितने अनुपात में, और इसके निकालिए।
तो ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। जैसे अब कोई सवाल ले लें, मान के चलो कि हमें एक सवाल दे दे कि ये बिंदु दे दे हमें 3,4, क्या दे दे 3,4, और ये दे दे मान के चलो 5,3, और ये अनुपात मान के चलें यही है 2 और 3। अब हमसे पूछे कि इस बिंदु के निर्देशांक निकालो। अब एक्स के निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, एक्स के निर्देशांक। तो m1 क्या है हमारा 2, x2 क्या है, तो x1 है y1, x2 ये रहा 5 माना है हमने 5, प्लस m2 क्या है हमारा 3, x1 क्या है हमारा 3, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, 5 दूनी कितना हो गया 10, 3 तिया कितना हो गया 9 बटे 5, यानी हो गया 19/5, यानी x के निर्देशांक आ गया हमारे 19/5, यानी ये वाली जो वैल्यू है हमारी x वाली, इसके निर्देशांक है हमारे 19/5। अब मान के चलो हम y के निकाल लें। अब y का क्या होता है m1/2, तो m1 कितना है 2, y2 कितना है 3, प्लस फिर होता है m2, तो m2 कितना है 3, y1 कितना है 4, अपॉन में क्या रहना है 2 + 3, यानी m1 + m2 2 + 3। इसे भी सॉल्व करेंगे, ये 3 दूनी 6, 4 तीजा 12, अपॉन में 5, तो ये कितने होगा हमारे 12 और 6 18, 18/5, यानी y वाले के निर्देशांक कितने आ गए 18/5, यानी इस वाले बिंदु के निर्देशांक आ गए हमारे 19/5, तो x वाला आ गया, और 18/5 किसका आ गया y वाला 18/5। तो इस तरह से दो बिंदु दिए जाएंगे हमें और उनका अनुपात दिया जाएगा, तो हम उनके बीच वाला जो बिंदु उसके निर्देशांक निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला है हमारे पास दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसमें क्या है थोड़ा चेंज किया है, पहले तो वो वाला बिंदु जो दे रहा था अभी वाला, ये तो x1 y1 होते ही हैं, इसे x2 y2 मान लें। अभी वाला बिंदु जो था कहीं भी हो सकता था, बट अब जो आया वो जस्ट बीच में होगा। कहाँ पे होगा, जस्ट इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ भी ये जो अनुपात होंगे वह हमारे बराबर होंगे, 1-1 होंगे या 2-2 होंगे, तो ये रेशियो हमारे बराबर होंगे। तो अगर इसके निर्देशांक पूछे तो इसमें क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, अगर x की पूछेगा तो x1 + x2, x1 + x2, यानी ये वाला x1 और ये वाला x2, इन्हें जोड़ दो और भाग दे दो 2 का। ऐसी y के पूछे तो y1 + y2 बटे 2, तो ये वाले मध्य बिंदु के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला। दो हमें बिंदु दे देगा और उनके मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा। जैसे एक सवाल ले लें कि 4,3 तथा और 6,5 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी ये दो बिंदु हैं, इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछेगा हमसे। तो क्या करना है हमें, एक को x1 y1 मान लें, एक को x2 y2। तो सपोज करो ये बिंदु हमारे पास ऐसे हैं, ये वाला तो ये है 4,3, ये वाला 6,5 है, और इनके कोई बीच में मध्य में बिंदु है ये वाला, तो इसके मान लिया हमने x, y। अब x के निकालें। अब x के हमने अभी बताया फॉर्मूला ये रहा, x1 + x2 बटे 2। तो x1 क्या है हमारा 4, x2 क्या है 6/2, तो 10/2, यानी कितना आया ये 5। ऐसे y के निकालें तो y1 3, y2 5/2, यानी 8/2, ये कितना आया हमारा 4। तो यानी x, y के निर्देशांक कितने हो गए हमारे 5,4, कितने हो गए 5,4। तो इस तरह से हम किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। अगला है हमारा, यदि त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। अब ये केंद्रक के निर्देशांक वाला फॉर्मूला आ गया हमारा। जैसे हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है, क्या दे रखा है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में कितने शीर्ष होंगे हमारे 3, तो तीनों के निर्देशांक होंगे, एक को मान लें x1 y1, एक को मान लें x2 y2, एक को मान लें x3 y3। अब इसका केंद्र कहाँ होगा, मिड में होगा कहीं, त्रिभुज के अंदर होगा। अब इसके केंद्र के निर्देशांक पूछ रहा है कि इस वाले के क्या होंगे, तो इसे मान लें हम x, y। तो हम x, y निकालेंगे कैसे, तो x के कैसे निकालेंगे, x के निर्देशांक,
तो इसका भी सिंपल फॉर्मूला है, अगर x के निकालने तो तीनों x को जोड़ दो, x1 x2 प्लस x3, और बटे में क्या कर देंगे 3, 3 है तो 3 का भाग दे देंगे। ऐसे y के पूछे तो y के निर्देशांक, तो क्या करेंगे y1 y2 y3 बटे 3, सही है ना। बहुत सिंपल फार्मूला है ये हमारा। ये सपोज करो ये वैल्यू ही मान लें, जैसे x1 ये होता हमारा 3,2, इसे मान लें 4,5, इसे मान लें 2,4। तो हमें मान के चलो x के निकालने, तो x के निकालते तो क्या करते x1 x2, तो 3 है x1 और x2 कितना 4, तो 3 + 4, और x3 कितना है 2, और बटे में क्या करते 3, तो 4 से 7 9, 9 बटे 3, तो कितना आता हमारा आंसर 3। ऐसे y के निकालने होते तो y1 कितना है 2, y2 कितना हमारा 5, y3 कितना हमारा 4, तो 5 4 9 10 11, और बटे में क्या करना 3, तो ये हुए हमारे 11 बटे 3। तो इस वाले मिड वाले बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाते हैं हमारे 3,11 बटे 3, 3,11 बटे 3। तो इस तरह से हम त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक निकाल सकते हैं। अब एक और फॉर्मूला रह गया हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे मान के चलें कोई हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, इसके निर्देशांक मान लें x1 y1 x2 y2 और x3 y3। वैसे त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है हम उसके लिए अलग फॉर्मूले होते हैं, समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु, बट इसमें क्या है कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति हमारी, तो इसमें हमें निर्देशांकों से निकालना है फॉर्मूला त्रिभुज का एरिया का। तो कैसे निकालते हैं, सिंपल फॉर्मूला है इसका 1/2, 1/2 रहता है और बड़ा ब्रैकेट यहाँ होता है सबसे पहले x1, सबसे x1 है। अब x1 तो बाहर ले लिया, अंदर 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2, तो 2 कौन सा लेना, बाई 2 लेना है, बाई 2, और 2 के बाद आता है 3, तो बाई 3, तो 1 2 3। अब यहाँ x1 लिया है, अब प्लस का निशान लगे, यहाँ x1 लिया था, अब यहाँ लेंगे x2, अब ब्रैकेट बंद। अब x2 के बाद कौन सी गिनती आती है 3, तो बाई 3, और 3 के बाद लौट के कहाँ आते हैं 1 पे, तो बाई 1। फिर क्या लेंगे x1 x2, तो अब लेंगे x3, अब 3 के बाद कौन सी 1 2 3 आएगी वापस 1, तो बाई 1, 1 के बाद 2, तो बाई 2, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर से समझेंगे 1/2 तो हमें बाहर लेना है, x1 1 2 3, तो x1 बाहर लेना है, यानी ब्रैकेट से बाहर जहाँ है, ब्रैकेट से बाहर तो हमारे x वाले ही आने, अंदर हमेशा दोनों y वाले आने। तो x1 से स्टार्ट करेंगे 1 से, तो 1 2 3, तो बाई 2 बाई 3, 2 2 के बाद 3, फिर 1 2 3 1, फिर 3 आएगा तो 3 1 2। तो इस तरह से फॉर्मूले याद हो जाएगा हमें आसानी से। और याद रखना है x1 बाई 2 माइनस बाई 3, x2 है तो बाई 3 माइनस बाई 1, x3 है तो बाई 1 माइनस बाई 2। ऐसा अगर हमें ये त्रिभुज के 3 बिंदुओं के निर्देशांक दे दी, मान चलो 3,4 2,5 6,3, तो क्या मानेंगे x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब क्या करना है, इसके हमें एरिया निकालना है, यानी क्षेत्रफल। ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे दिए और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे ये हमारे पास, तो क्या करेंगे हम 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 हमने क्या माना है 3, ब्रैकेट में बाई 2 माइनस बाई 3, तो बाई 2 क्या है हमारा ये रहा 5, बाई 3 कितना है 3, प्लस x2 कितना है 2, x2 के बाद क्या आएगा बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 कितना हमारा 3, बाई 1 कितना है 4, फिर आएगा x3 तो 6, x3 के बाद आएगा बाई 1 माइनस बाई 2, तो बाई 1 कितना हमारा 4, बाई 2 कितना है 5। अब क्या करना, अंदर सॉल्व करेंगे बस। अंदर क्या होगा 3 गुणा 5 में से 3 जाएगा, कितना बचा 2, प्लस ऐसे यहाँ 3 में से 4 घटेगा तो माइनस का 1 आएगा, कितना आएगा माइनस का 1, तो 2 गुणा माइनस का 1 लिखते हैं अभी, प्लस यहाँ क्या कितना आएगा 6 गुणा 5 में से 4 घटेगा यहाँ, तो माइनस का 1। आगे सॉल्व करते हैं, 3 का 2 में कर दिया 6, अब 2 का माइनस 1 हम करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, ऐसे 6 का माइनस 1 हम करें तो माइनस के 6 आएगा। अब ये प्लस का 6 और माइनस से कैंसिल हो गए हमारे, तो 1/2 और ये माइनस का 2, तो यहाँ आ गया 1/2 गुणा माइनस का 2, 2 से 2 कट गया, यानी कितना आया माइनस का 1, कितना आया माइनस का 1। बट कभी अगर हमारा आंसर माइनस में आता है तो उसे प्लस में ही लिखेंगे, क्योंकि कभी क्षेत्रफल हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई भी एरिया जगह कोई भी जगह हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी 0 से कम तो हो ही नहीं सकती।
तो इसे क्या लिखेंगे, खाली एक मात्रक ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक मात्रक। इसलिए जो हमारा जो फॉर्मूला था ना एक्चुअल में यहाँ पे ये मॉड का साइन होता है, यानी अगर कोई वैल्यू हमारी प्लस में आई या माइनस में, वो हमेशा पॉजिटिव मानी जाएगी, क्योंकि एरिया या दूरी हमारी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो अगर बाई चांस हमारा आंसर माइनस आए तो हम प्लस में ही लिखेंगे। तो माइनस के एक आए तो उसे क्या लिख देंगे, एक मात्रक। ये पॉइंट दिया है हमें, यदि 3 बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है तो तीनों बिंदु कैसे होते हैं, सररेख। इसका मतलब ये है, ये कह रहा है सपोज करो ये 3 बिंदु ले लूँ। अब ये 3 बिंदु कैसे हैं, ये सररेख हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें मिलाते हुए, तीनों को मिलाते हुए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि त्रिभुज बन जाए, क्योंकि एक ही रेखा में आ रहे हैं। तो मैं इस पे से इसे ले जाऊँगा, फिर इस पे से इसे लाऊंगा, इस पे से इस पे ले जाऊँ तो इसी पे होके जाएगी। तो ये एक ही रेखा में हो गई। और जब एक ही रेखा में हो गई तो इनके द्वारा कोई बंद आकृति नहीं बन रही है। बंद आकृति कब बनेगी, जी पॉइंट थोड़ा इधर होता या इधर होता। अगर बाई चांस यहाँ होता तो ये दो तो यहाँ ही हैं, तो ऐसे करके ट्रायंगल बन जाता। बट ये एक ही रेखा में आ रहा है तो कभी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये इसलिए कह रहा है यदि 3 बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, क्योंकि इस कंडीशन में शून्य एरिया क्या है, शून्य, क्योंकि एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो वो तीनों कैसे होते हैं, हमारे बिंदु सररेख होते हैं, यानी एक ही रेखा पे होंगे वो। अब इसके कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, बिंदुओं 5,0 तथा -12,0 के बीच की दूरी है। अब हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, d बराबर होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो क्या करना है, x1 को क्या मान लें हम, जी 5 मान लें। तो 5 -12 है तो -12 और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 और y2 कितना है, यहाँ भी 0 है, का होल स्क्वायर। तो ये बना हमारा। अब 5 माइनस और अंदर भी माइनस, तो 12 और 5 ये जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस प्लस बन जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। तो 12 और 5 कितना हो गया अंदर, 17। तो 17 का वर्ग, और यहाँ क्या है 0 - 0 तो यहाँ 0। अब 17 का वर्ग यानी अंदर 17 का वर्ग रह गया, और 17 का वर्ग कितना, वर्गमूल कितना हो गया 17, यानी डी कितना आ गया 17 मात्रक। कितना आ गया 17 मात्रक, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दे रहा है हमें, बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी होगी। अब यहाँ भी हमें यही करना है, बिंदु दे रखा है हमें -6,8 और इसकी मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, किससे, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु के निर्देशांक हमने बताए थे तुम्हें स्टार्टिंग में, वो होते हैं 0,0। तो अगर इसे x1 y1 माने, इसे x2 y2 माने, तो यही फॉर्मूला लगना सीधा हमारा। अंडर रूट में x1 क्या है -6, उसमें तो क्या है x2 0 स्क्वायर प्लस 8 - 0 का स्क्वायर। तो यहाँ गया -6, तो -6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, कितना बन गया अंडर रूट में 100, और 100 का रूट हो गया 10, यानी 10 मात्रक। क्या होता है 10 मात्रक। कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है हमारा, चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। अब P बिंदु कहाँ है, ये रहा हमारा P बिंदु ये। अब P के निर्देशांक निकालें, यानी ये x पे कितना है, y पे। तो सबसे पहले x पे देखते हैं, तो x पे कितना है ये 2, और y पे कितना है हमारा 3। तो इसके निर्देशांक हो गए 2,3। बट ये देखना चिन्ह कौन सा आएगा, ये x, ये तो लाइन प्लस वाली है तो प्लस का 2, और ये y वाली माइनस में, क्योंकि नीचे तो माइनस होता है। तो इसके हो गए 2, -3, 2, -3। और 2, -3 ऑप्शन कहाँ है हमारा, ये 2, -3 ये रहा, क्योंकि ये तो -3,2 है, ये 2, +3 है। तो 2, -3 यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए 2, -5 और बी -2,9 से समदूरस्थ है। इस मान के चलें ये कोई एक्स अक्ष पे है, ये बिंदु कहाँ पर, एक्स अक्ष पे। और एक्स अक्ष पे कोई बिंदु होगा, उसके निर्देशांक कितने होंगे, x,0, क्योंकि वो y पे बिल्कुल 0 दूरी चला है, तो उसके निर्देशांक हो गए x,0। अब वो ये वाला बिंदु जो है 2 बिंदुओं से समदूरस्थ है। कौन से बिंदुओं से, ए से और बी से। अब ए के निर्देशांक कितने हमारे, ये वाले के 2, -5, और बी के कितने हमारे -2,9। अब इन दोनों से समान दूरी पर है ये वाला बिंदु, और इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, x,0, क्योंकि एक्स अक्ष पे ये बिंदु। अगर बाई पे होता थे तो 0, y होते। फिर अगर बाई पे कोई बिंदु होता था उसके निर्देशांक कितने होते थे, 0, y, क्योंकि वो एक्स पे नहीं चला, बिल्कुल बाई पे ही है। और एक्स पे तो x, 0, और बाई पे तो y, 0। तो इसके निर्देशांक है हमारे x, 0। अब इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी बराबर है, क्योंकि ये वाला बिंदु जो है इन दोनों समान दूरी पर है। इससे भी ये जो दूरी इससे है वो भी इसी दूरी के बराबर है।
तो क्या करेंगे, इन दोनों में बीच की दूरी का फार्मूला बराबर इन दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला, तो इन दोनों में लगाएंगे। तो x1 ऐसे माने और x2 माने तो x1 माइनस x2, या ऐसे मान लें x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 लगाएं तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जीरो में से 5 को हटा दें। अब जीरो में से 5 को हटाएंगे तो ये भी हटाने वाला साइन है, तो 0 + 5 हो जाएगा उसका होल स्क्वायर बराबर इन दोनों के बीच की दूरी, इसमें से घटाएंगे x1 में से x2। अब ये दोनों जगह माइनस आ जाएगा, एक तो माइनस का चिन्ह आएगा ही ये वाला, और ये घटाना है इसमें, तो x + 2 बन जाएगा फिर वो ऐसे, 0 में से 9 तो 0 - 9 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो दोनों तरफ का हम वर्ग कर देंगे तो हमारा वर्गमूल हट जाएगा, तो जो हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। अब जी हो जाएगा हमारा 5 का वर्ग 25, इधर हो गया x + 2 का होल स्क्वायर, और जो हो गया हमारा 9 का वर्ग 81। यहाँ होल स्क्वायर खोलें तो a का वर्ग + b का वर्ग माइनस 4x + 25 बराबर a वर्ग + b वर्ग + 4x + 81। 4x से 4x नहीं, 4 से 4 और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, इधर रह गया हमारा 4x, इधर है माइनस के 4x, इन दोनों को एक तरफ कर देंगे तो 4x कितने हो गए हमारे 8x, और इधर 25 में से 81 घटेगा तो 8x बराबर कितना हो गया हमारा, 8x बराबर हो गया हमारा 56, कितना हो गया 56, माइनस के 56 बचा हमारा यहाँ पे, तो x बराबर कितना हो गया -56/8, यानी कितना आया -7। यानी इस वाले बिंदु की निर्देशांक हमारे कितने आ गए -7,0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, -7,0, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दो बिंदुओं के निर्देशांक -8,0 तथा 0,-8 हैं। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। सिंपल क्वेश्चन है, हमें दो बिंदु दे दिए हैं 8,0 और 0,-8। अब इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछें, और मध्य बिंदु का हमने फॉर्मूला बताया था, एक्स एच के निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2, और y के कितने होते हैं y1 + y2/2। अब x1 क्या है हमारा -8 + 0/2, तो -8/2 यानी कितना आया -4, यानी एक्स अक्ष के निर्देशांक हमारे -6। अब y के निकालें तो y1 + y2, तो 0 + -8, तो क्या आएगा -8/2 ही आ गया, कैंसिल हो गया -4, यानी दोनों कंडीशन हमारे आंसर आए x, y कितने आए हमारे -4, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें -4, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये भी सेम ऐसा ही सवाल है, यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगा देंगे। ये दे रखे हमें -2,6 और -2,10, तो क्या किया हमने x1 + x2 कर दिया y1 + y2, तो -2 और 2 दोनों को जोड़ दो -4 हो जाएगा, और -4 में 2 का भाग देंगे तो -2 ही आएगा। ऐसे 6 और 10 जोड़ेंगे 16 में 2 का 8, तो -2,8, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेम पीछे वाला सवाल है, ये एक सवाल है, ये दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। ये कह रहा बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी। अब x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, x अक्ष से दूरी क्या होती है, जो y वाला पॉइंट होता है। तो हमसे पूछा है -3,4 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी कितनी होगी इसकी, ये y पे 4 है तो x से 4 दूरी पर। अगर हमसे पूछे x अक्ष से दूरी तो y वाला निर्देशांक बताना है हमें, और y अक्ष से पूछे तो x वाला बताना है। तो ये पूछ रहा है हमसे x अक्ष से दूरी, तो कौन सी होगी, x अक्ष से दूरी होती है y वाली, तो कितनी होगी ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। और यहीं पूछा कि y अक्ष से दूरी, तो ऑप्शन कौन सा होता है हमारा -3 होता है। हमें अपोजिट करना है, अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाला बता दो, और y अक्ष से दूरी पूछे तो x वाले निर्देशांक बता दो। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी तो वही फॉर्मूला लगाना हमें बीच की दूरी का, 3,4 की पूछ रहा है हमसे, 3,4 की मूल बिंदु से। अब मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0,0, तो क्या लगा देंगे। अगर मूल बिंदु से पूछे तो डायरेक्टली इन संख्या को हम वर्ग कर देते हैं, यानी x1 + x2 का हम x1 + y1 का हम स्क्वायर कर सकते हैं, बस अलग अलग।
क्योंकि यहाँ पे 0 से जोड़ने और उठाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कर देंगे अंदर, तो कितने हो जाएंगे जी 9 + 16 यानी अंडर रूट में 25 और 25 का वर्ग लगाया 5। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने निर्देशांक ज्यामिति का रिवीजन किया, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।